ये तय हो गया है कि यूरेशिया में विंटर की बर्फबारी पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा देगी। मुझसे ढंके की चोट पर और सर्द हवाओं में यूक्रेन की जमीन का धधकता लावा बाहर निकलेगा, क्योंकि रूस के जिस विंटर प्लान के बारे में अब तक सूत्र जानकारी दे रहे थे, उसकी पुष्टि खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने कर दी है। 9 महीने से ज्यादा जंग चलने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए हैं। हालांकि जिस फ्रंट पर वो पहुंचे हैं उसकी लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि उनके इस दौरे का मकसद सर्दियों का एक्शन प्लान है। आप देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन ने चढ़ाया पारा, जीत लेंगे यूक्रेन सारा। फ्रंट पर पहुंचे पुतिन, करीब तबाही के दिन। यूक्रेन की उत्तर दिशा से कीव के लिए खतरा बढ़ रहा है। डोनेट्स्क से लेकर खेरसोन तक बरस रहे बारूद के बीच यही उत्तरी बॉर्डर है, जहां से रूस की नई रणनीति की जमीन साफ नजर आ रही है। और चौंकाने वाला खुलासा ये कि इसकी करीब करीब पुष्टि भी हो चुकी है। दरअसल क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने जिस तरह का प्लान यूक्रेन को लेकर बनाया है और उसका चरणबद्ध तरीके से एग्जीक्यूशन किया है, वो चौंकाने वाला है। अब तक सिर्फ यूक्रेन को पहुंचे नुकसान का आकलन हुआ। रूस को हुए नुकसान की गिनती यूक्रेन ने की। यूरोपियन देशों का मदद देना उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित हुआ, स्टडी यहीं तक चलती रही। लेकिन जैसे ही बात क्रेमलिन के विंटर प्लान की हुई, अमेरिका, नेटो समेत पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। इस प्लान के एग्जीक्यूशन की शुरुआत भी देखी, लेकिन इंतजार अगले चरण तक ठहर गया। पर अब वो चरण भी शुरू हो गया है जिसका इंतजार हो रहा था। लोकेशन डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यकीन मानिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की निर्णायक तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीर इस तैयारी, इस विंटर प्लान को पुख्ता करती है। प्रेसिडेंट पुतिन 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन के बीच 9 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद वॉर फ्रंट पर पहुंचे हैं। और उनका जंग के इस मैदान पर पहुंचने का सीधा मतलब है एक ऐसे प्लान का एग्जीक्यूशन जो विंटर में बारूदी गर्मी से दुनिया को महाविनाश की लपटों में ले सकती है, जिसकी नए सिरे से शुरुआत होगी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे से। कैसे, इसे समझिए। प्रेसिडेंट पुतिन जंग के बीच अज्ञात वॉर फ्रंट पर पहुंचे। फ्रंट पर पहुंचकर पुतिन ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। पुतिन ने इस दौरान फ्रंट लाइन पर तैनाती का जायजा भी लिया। सैन्य उपकरण और रणनीति पर सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। हालांकि वॉर फ्रंट का खुलासा रक्षा कारणों से नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये फ्रंट ना तो दक्षिण का है और ना ही पूर्व का, बल्कि ये उत्तर का वॉर फ्रंट जरूर हो सकता है। ऐसा मानने के पीछे 2 तर्क वॉर विशेषज्ञों ने दिए हैं, और मौजूदा हालात को देखकर इन दोनों तर्क को ना मानने का सवाल ही नहीं है। क्या है वो तर्क, विश्लेषण समेत समझिए। पहला तर्क है यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर लगा सैन्य जमावड़ा, जबकि दूसरा तर्क है पूर्वी फ्रंट पर जल्द दौरा करने का ऐलान। यानी प्रेसिडेंट पुतिन किस सीमा पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं, ये छिपाया गया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने इसे डिकोड कर दिया। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन के लिए इस समय दक्षिणी सीमा पर पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि क्रीमिया तक यूक्रेन आगे बढ़कर हमले कर रहा है। इसलिए रशियन खुफिया एजेंसी पुतिन को ये रिस्क नहीं लेने दे रही है। इसके अलावा रूस और पुतिन के खिलाफ लगाए गए सैंक्शंस की वजह से भी पुतिन का दक्षिण सीमा पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के उत्तरी सीमा यानी बेलारूस की तरफ से फ्रंट पर पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। ठीक ऐसे ही प्रेसिडेंट पुतिन के फ्रंट लाइन पर पहुंचने पर रूस के एक बड़े अधिकारी का भविष्य के प्लान के तहत किया गया ऐलान बताता है कि प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त उत्तरी बॉर्डर पर है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन पूर्वी यूक्रेन में उन क्षेत्रों का जल्द ही दौरा करेंगे जिन्हें यूक्रेन से जीतकर रूस ने स्वायत्तता प्रदान की है। ये क्षेत्र रूस संघ के ही हिस्से हैं। हालांकि ये दौरे कब होंगे, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। क्रेमलिन के इस बयान का सीधा मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन अभी पूर्वी दिशा में जवानों का मनोबल बढ़ाने नहीं पहुंचे, लेकिन जल्द ही वो उस सीमा पर भी जाएंगे। इसके अलावा उस बयान से एक संकेत और मिलता है, वो ये कि पूर्वी सीमा पर रूस विंटर प्लान के तहत सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, जबकि उत्तरी सीमा यानी बेलारूस बॉर्डर से बड़े प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि बेलारूस से विंटर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विक्टर खेनिन के बीच अहम चर्चा हुई है। रशियन समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों तरफ से द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को लेकर सहमति बनी है।
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रावधान के समझौते में एक संशोधन भी किया गया है। इस संशोधन के बाद रूस और बेलारूस औपचारिक रूप से एक संघ राज्य का हिस्सा बन गए। यानी अब रूस और बेलारूस औपचारिक रूप से सैन्य और आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और ये समझौता मॉस्को को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए बेलारूस को एक मंच बनाता है। जाहिर है, जंग के बीच इस तरह के समझौते से पूरी दुनिया चौंक रही होगी, लेकिन दुनिया को बेलारूस से कोई और उम्मीद भी नहीं थी, जिसकी वजह है यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस में लगा सैन्य जमावड़ा। और क्रेमलिन के विंटर प्लान के तहत इसी सैन्य जमावड़े का इस्तेमाल जल्द होने वाला है। सर्दियों में पूर्व और दक्षिण के बड़े भाग पर रूसी फोर्स काबिज होगी। बर्फबारी के कारण नीपर नदी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को अलग कर देगी। यूक्रेन की फोर्स को रूस सीमित दायरे में आइसोलेट कर देगा और इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर उत्तरी सीमा से कीव में हमले और घुसपैठ हो सकती है। यानी करीब करीब बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचने वाले प्लान पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई लेटेस्ट प्लान हो, बल्कि इस तरह के प्लान पर रूस एक लंबे समय से काम कर रहा था और अब इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। बतौर सबूत कुछ बिंदु देखिए। शुरुआती हमले में रूस ने बेलारूस के सैन्य बेस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बेलारूस और रूस के बीच सैन्य सहयोग के लिए नया समझौता हुआ। रूस ने नए सैनिकों की भर्ती के बाद उन्हें ट्रेनिंग लेने बेलारूस ही भेजा था। वहीं बेलारूस में ही आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने पहले ही तैनात कर दिए थे। मतलब साफ है, प्रेसिडेंट पुतिन का विंटर प्लान अब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन इस प्लान के तहत जंग को अंतिम और निर्णायक बनाने के लिए वॉर जोन तक पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।